हेलो एंड वेलकम टू क्लास 10 इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.आई. फ्यून्स। सो इस स्टोरी में क्या होता है कि लेंचो नाम का एक फार्मर है, एक किसान है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक लेटर लिखता है और हेल्प के लिए लिखता है क्योंकि उसकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं और वो भगवान से 100 पैसोज़ के लिए मदद मांगता है। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो लेंचो का विश्वास है भगवान में और जो भगवान से वो हेल्प के लिए लेटर लिखता है उसको रिज़ल्ट क्या मिलता है, उसका भगवान पर विश्वास बना रहता है और गॉड उसकी हेल्प कैसे करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और उससे पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है मनी ऑर्डर के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस से पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र करने में इस्तेमाल होता है। आजकल ये मेथड बहुत ऑब्सोलीट हो गया है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो इसका यूज़ बहुत ही ना के बराबर होता होगा। तो ये एक्टिविटी है आपके लिए। उसके बाद अब हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो एक हाउस है जो कि पूरी वैली में, पूरी घाटी में सिर्फ एक ही हाउस है। बहुत ही हटके जो है लेंचो का हाउस है, अलग से वो रहता है। एक लो हिल है जिसकी टॉप पर उसका हाउस बना हुआ है और उस हिल की हाइट से जहाँ पर उसका घर है वहाँ से नदी दिखती है और जो फील्ड में यानी कि खेत में जो मक्की के जो फ्लावर्स उगे हुए हैं, राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, वो फ्लावर्स ऐसे दिखते हैं दूर से बिल्कुल डॉट्स की तरह। और वो मतलब जो यहाँ की जो फसलें हैं वो बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट होती हैं, बहुत अच्छी पनपती हैं, ऐसा माना जाता है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. लेकिन इस फसल को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है या तो एक अच्छी सी बारिश हो जाए या फिर हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब पूरा दिन निकल जाता है। सुबह से ही जो लेंचो है हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी खेत के बारे में एक एक चीज़ बहुत गहराई से जानता है, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और सुबह से वो जो है आसमान की तरफ देखता रहता है। और वो क्यों आसमान की तरफ देखता है? ताकि कुछ बारिश हो जाए और उसकी फसलों को जो है पानी मिल जाए और उसकी फसलें जो है लहराएं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी जो भी उसकी वाइफ है या उसके घर में जो भी एक वुमेन है वो उसको बोलता है कि अब हमें जो है पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स डिनर होता है, और वो जो वुमेन होती है वो डिनर प्रिपेयर कर रही होती है और वो रिप्लाई करती है येस गॉड विलिंग, कि गॉड की जब मर्जी होगी, भगवान की जब मर्जी होगी वो बारिश ज़रूर करेंगे। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. जो छोटे बच्चे होते हैं या छोटे लड़के होते हैं वो खेल रहे होते हैं घर के पास ही, और जो बड़े लड़के होते हैं वो फील्ड में, खेत में काम कर रहे होते हैं। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब जब वो खाना खा ही रहे होते हैं तो लेंचो ऐसा प्रेडिक्ट करता है, यानी कि फोरकास्ट, भविष्यवाणी करता है कि जो रेन की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स जो हैं गिरना स्टार्ट हो गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो नॉर्थ ईस्ट में है बड़े घने बादल आ गए हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही ताज़ी और अच्छी चल रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लेंचो है, द मैन जो है यहाँ पर लेंचो को डिनोट किया गया है, वो बिना किसी रीज़न के जो है बाहर चला जाता है ताकि वो अपनी बॉडी पर रेन को फील कर सके, उसकी खुशी महसूस कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s.
अब जब वो बाहर से वापस आता है तो वो अपनी खुशी को एक्सक्लेम का मतलब होता है जब हम बहुत खुश होते हैं और हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो वापस आता है और वो बोलता है कि जो रेन ड्रॉप्स स्काई से गिर रही हैं वो सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, वो कॉइन्स हैं। यहाँ पर मेटाफोर यूज़ हुआ है न्यू कॉइन्स। तो वो बोलता है कि मेटाफोर का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में, तो उसने रेन ड्रॉप्स को जो है कॉइन्स के साथ कंपेयर किया है। जो बड़ी बूंदें हैं उसको उसने 10 सेंट पीसीस बोला है, और जो छोटी बूंदें हैं उसको लिटिल वंस आर 5, उसको 5 सेंट पीसीस बोला है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब वो एक बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आता है और वो बोलता है कि जो उसकी फील्ड है अब पूरी फ्लावर से भर चुकी है, और जो रेन का जो कर्टेन है उसको उसने पूरा मतलब रेन उसके ऊपर आई है और वो और अच्छे से खिल गया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब क्या होता है, अचानक से ही आंधी तूफान आ जाता है और हेलस्टोन्स होते हैं ओले, बारिश के साथ जो है ओले भी गिरने लग जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। अब वो रेन में जाते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब यहाँ पर फिर से मेटाफोर का यूज़ हुआ है, जो ओले गिर रहे हैं उनको फ्रोजन पर्ल्स के साथ कंपेयर किया गया है, और वो वहाँ पर बारिश में निकल जाते हैं उन फ्रोज़न पर्ल्स यानी ओलों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेकिन अब जो है बारिश जो उसके लिए लकी साबित होने वाली थी अब वो उसके लिए बहुत ही बुरी साबित होती जा रही है। एक्सक्लेम द मैन यानी लेंचो बोलता है, आई होप इट पासिस क्विकली। वो सोचता है कि बस अब जल्दी से बारिश रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। अब जो ओले हैं वो घर के ऊपर भी, पूरे गार्डन में, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। अब पूरे की पूरी वैली में जो है ओले ही ओले हो जाते हैं। द फील्ड वॉज वाइट। जो खेत होता है पूरी तरह से वाइट हो जाता है। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। जैसे कि हमने उसके ऊपर सॉल्ट यानी नमक की एक शीट बिछा दी है, जिसकी वजह से सब कुछ वाइट वाइट हो गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक पत्ता भी जो है पेड़ के ऊपर नहीं बचा है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न की जो फील्ड होती है वो सब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। जो उसके ऊपर फ्लावर्स लगे थे वो सब झड़ गए हैं। लेंचोस सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस। अब उसका जो मन है बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। अब जब स्टॉर्म रुकती है। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। अब वो अपनी फील्ड के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों को बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लोकस्ट्स होता है एक ग्रुप ऑफ स्वैन होता है जो फील्ड को बर्बाद कर देता है। वो बोलता है कि अगर वो आकर भी हमारी फील्ड पर अटैक करते तो भी शायद हमारी फील्ड में कुछ बच जाता, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने, इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कुछ मक्की नहीं होने वाली, हम कुछ नहीं बेचेंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो रात वो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी रात थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग। हमने जितनी भी मेहनत करी थी वो हमारी बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। वो बोलता है कोई हमारी मदद नहीं करेगा। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और वो बोलता है कि हम इस साल भूखे मरने वाले हैं। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। लेकिन जो ऐसे अकेले रहने वाले लोग होते हैं या वैली के बीचों बीच या अकेले इस तरह से किसी रहते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही होप होती है और वो होती है भगवान से उनकी उम्मीद या भगवान से उनकी हेल्प। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। तुम इतना अपसेट मत हो, बेशक ऐसा है कि तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन ये याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से। ऐसा यही लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। पूरी रात जो है लेंचो सिर्फ एक ही होप पर जीता है और वो होती है गॉड से मदद, भगवान से मदद।
और वो सोचता है कि एक भगवान ही है जिसने सब कुछ देखा है, सब कुछ उन्हें पता है कि हमने मेहनत करी है या कुछ भी किया है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, इवन जो हमारे अंदर भी चल रहा है वो भी भगवान को पता है, सिर्फ वही जानते हैं कि हमारे मन में क्या है और क्या नहीं है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, एक बिल्कुल जानवरों की तरह। जानवर मतलब यहाँ पर है कि मेहनत, जैसे बैल जो है खेत को जोतता है तो वो कितनी मेहनत करता है, बिल्कुल वैसे ही लेंचो ने अपने खेतों में बहुत मेहनत करी है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको पता है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि एनिमल्स लिखना नहीं जानते और वो लिखना जानता है। इसीलिए द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, जो आने वाला अगला संडे होता है, जो संडे आता है उस दिन वो सुबह ही बिगिन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail। अब वो जाता है टाउन में और एक लेटर लिखता है और उसको मेल में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यही एक लेटर होता है जो वो गॉड को लिखता है। गॉड ही रोट, वो लिखता है भगवान ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस ईयर जो है भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। वो इसके बाद एलिप्सिस डाल देता है क्योंकि वो बोलता है कि मुझे 100 पैसा उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मैं अपनी फील्ड दोबारा से नहीं उसमें कुछ बोऊंगा और जब तक कि मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं आ जाते और मैं कुछ खा पी सकूं या अपनी फैमिली, हमारी फैमिली सफ़र करेगी, तो क्योंकि जो हेलस्टॉर्म आया उसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। ही रोट टू गॉड, वो भगवान को ये सब लिखता है, पूरी स्टोरी बताता है। ऑन द एनवलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। उस लेटर को एनवलप में डालता है और उसको जो है मेल बॉक्स में पोस्ट ऑफिस के डालकर वापस आ जाता है अपने शहर, लेकिन अभी भी वो बहुत परेशान है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब वो उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाता है और उसको जो है मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्ट मैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। अब एक वहीं का कर्मचारी होता है डाकिया यानी पोस्टमैन, और जो है मदद भी करता है, एक चैरिटी वाले काम भी करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वो बहुत हंसता है और अपने बॉस को दिखाता है कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, की उसका जो है इतने बड़े मतलब करियर में उसने आज तक कभी जो है ऐसा एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है उसकी अपीयरेंस बताई गई है। अ फैट अमेबल फेलो, एक मोटा फ्रेंडली यानी सबकी मदद करने वाला फेलो है, इंसान है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खूब ज़ोर ज़ोर से हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God। वो उसके बाद हंसते हंसते वो एक सीरियस टोन में आ जाता है और वो बोलता है कि क्या भगवान में कितना विश्वास है किसी को, और वो जो है ऐसा विश्वास किसी का तोड़ना नहीं चाहता, और वो जो है भगवान के साथ मतलब भगवान की जगह खुद उसकी हेल्प करने की सोचता है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। अब वो सोचता है कि जो राइटर है लेटर का वो उसका फेथ जो है डगमगाना नहीं चाहिए, इसलिए वो सोचता है कि वो उसकी मदद करेगा। लेकिन जब वो लेटर ओपन करता है तो उसे पता लगता है कि सिर्फ उसे जो है एक अच्छी इंसानियत या कुछ रिप्लाई की ही ज़रूरत नहीं है जिसमें सिर्फ एक इंक और पेपर की ही ज़रूरत हो, उसे तो पैसों की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने उस रेजोल्यूशन पर टिका रहता है और वो उसकी मदद करता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ से भी मनी मतलब पैसों के बारे में पूछता है कि वो भी उसकी कुछ मदद करेंगी, और वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी दे देता है और अपने कुछ फ्रेंड्स से। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी उसको जो है कुछ पैसे देते हैं, वो कलेक्ट करता है एज अ चैरिटी के नाम पर, और वो कुछ कलेक्ट करता है लेकिन वो फिर भी 100 पैसोज नहीं हो पाते। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। अब वो एक लेटर में ये पैसे डाल देता है जिसके अंदर 100 पैसोस तो नहीं होते, लेकिन उसके आधे से तो कुछ ज़्यादा होते हैं।
वो एक एनवलप में डालता है और नीचे गॉड के नाम से सिग्नेचर कर देता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। आने वाले संडे पर अब लेंचो जो है और दिन से जल्दी ही है जो है पोस्ट ऑफिस चला जाता है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब वो जो है उसी पोस्टमास्टर के पास जाता है और पूछता है जिसको उसके हाथ में उसने हैंड ओवर किया होता है लेटर और जिसने उसकी मदद भी की होती है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। वो उसके चेहरे पर इतना सा भी सरप्राइज या कुछ भी एक्सप्रेशन ऐसे नहीं आते कि जब वो मनी को देखता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा ही कुछ उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री। अब उसको गुस्सा आ जाता है। कुछ कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाता लेकिन जब वो लेटर खोलता है पैसे एंग्री क्यों होता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे गिनता है क्योंकि वो पैसे पूरे नहीं होते। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो बट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो बोलता है कि गॉड जो है कभी गलती नहीं कर सकते और लेंचो ने जो उनसे रिक्वेस्ट किया है वो उसको डिनाई भी नहीं करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पर जाता है, वहाँ पर पेपर और इंक के लिए मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। अब जो है वो लिखना शुरू करता है, अपने भौहें पे वो झुर्रियाँ डाल लेता है जैसे हमें गुस्सा आ रहा और हम बहुत इरिटेटेड होते हैं। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। अब वहाँ पर वो सब कुछ लिखता है लेटर में। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अब वो क्या करता है, स्टैम्प खरीदता है एक विंडो पर जाकर और उसके बाद वो उसके ऊपर थूक लगाता है मतलब जीभ से और उसके बाद उसको अपनी मुट्ठी से चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जो है लेटर को वो मेल बॉक्स में डाल देता है, पोस्ट मास्टर उसको ओपन करते हैं। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। लेकिन जब पोस्ट ऑफिस में जिसने उसकी हेल्प की होती है वो पोस्ट मास्टर आकर जब उस लेटर को खोलता है वो सोचता है कि इसमें तो कुछ उसने अच्छा लिखा होगा क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी थी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इवन उसमें वो कंप्लेन ही करता है कि मुझे जो है 100 pesos नहीं मिले, मुझे सिर्फ 70 pesos मिले हैं। आप मुझे बाकी के पैसे भी जल्दी भेजो क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है और इस बार मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर्स हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब वो लोग बुरे लोग हैं। उन्होंने ही, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ही पैसे निकाल लिए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, वही पोस्ट मास्टर ने ही उसकी हेल्प करी है। तो इस स्टोरी से हम कंक्लूजन पर आते हैं कि लेंचो का फेथ गॉड में इतना ज़्यादा है कि जिसने उसकी हेल्प करी है वो उन्हीं के ऊपर डाउट करता है और जो भगवान जी हैं उन्हीं को दोबारा लेटर लिखता है कि आप मुझे पैसे भेजिए। ह्यूमैनिटी पर वो शक करता है। सो दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।